श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत अवितीतान विद्धि न त्वल तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत अवितीता विद्धि न त्वाहम तेषु ते मयि। ये जो कुछ भी च तथा एफ निश्चय ही सात्विका सतोगुणी भव भौतिक जगत की अवस्थाएं, राजसा रजोगुणी तामसा तमोगुणी च तथा ये जो कुछ भी मत मुझसे एफ निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको विद्धि जानो न नहीं तू परंतु अहम मैं तेषु उनमें ते वे मयि मुझ में। ये चैव सात्विक भाव राजसस्तमसाश्च ये मत्यवेति तम विद्धि न त्वल तेषु ते मयि। अनुवाद। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, किंतु मैं उनसे परे हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी महिमा का सार प्रस्तुत करते हैं, जिसका वर्णन उन्होंने पिछले 4 श्लोकों में किया था। वे कहते हैं, अर्जुन, मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं सभी वस्तुओं का सार हूँ, लेकिन विस्तार में जाने का कोई मतलब नहीं है। सभी अच्छी, बुरी और कुरूप वस्तुएं और अस्तित्व की स्थितियां केवल मेरी शक्ति से ही संभव हैं। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न हुई है, फिर भी वह अपनी सृष्टि से परे है और उससे स्वतंत्र है। प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी कविता इन मेमोरियम में कहा है, हमारी छोटी छोटी व्यवस्थाओं का भी अपना दिन होता है, उनका भी अपना दिन होता है और वे समाप्त हो जाती हैं। वे तो बस तेरी टूटी हुई ज्योतियां हैं, और हे प्रभु, तू उनसे भी बढ़कर है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयर्भावर्भ्य सर्वमिदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयर्भावैरभ्य सर्वम इदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परव्ययम्। त्रिभिर 3 द्वारा, गुणमयी प्रकृति के गुणों से युक्त, भवय अवस्थाएं, एभ्य ये सब, सर्वम संपूर्ण, इदम ये, जगत ब्रह्मांड, मोहितम मोहित, न नहीं, अभिजानाति जानो, माम मुझे, एभ्यः इन्हें, परम परम, अव्ययम अविनाशी। त्रिभिर्गुणमयर्भावैरेभ्यः सर्वम इदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परव्ययम्। अनुवाद। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी तथा नित्य स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आएगा, यदि आपकी विभूतियां ऐसी हैं, तो अधिकांश मनुष्य ये क्यों भूल जाते हैं कि आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च रचयिता और नियंत्रक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य माया उनकी भौतिक ऊर्जा के 3 गुणों से भ्रमित है, जो अज्ञान, वासना और अच्छाएं हैं। ये मानव चेतना को ढक लेते हैं और शारीरिक सुखों के प्रति मोह पैदा करते हैं, जो अल्पकालिक होते हैं। माया शब्द मात्र नहीं, और या जो है से बना है। इस प्रकार माया का अर्थ है वह जो वह नहीं है जो वह प्रतीत होता है। माया ईश्वर की एक शक्ति होने के नाते उन आत्माओं से उनके वास्तविक स्वरूप को छिपाने की सेवा में लगी हुई है, जो अभी तक योग्य या ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं। यह उन आत्माओं को लुभाती है और भ्रमित करती है जो पहले से ही ईश्वर से विमुख हैं। यह उन्हें 3 गुना भौतिक दुखों से सहायता प्राप्त समस्याओं और कठिनाइयों से भी परेशान करती है। इसके द्वारा माया आत्माओं को यह एहसास कराती है कि जब तक वे ईश्वर की ओर सम्मुख अपना चेहरा नहीं मोड़ते, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।